गुरुदेव भगवान की जय। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान सभी के जीवन में सुख प्रदान करता है। हर व्यक्ति अपने कर्म का भोग करता है। हमारे जो संचित बीज थे, जो किन्हीं कारण से नहीं भोग हुए, नहीं भुक्त हुए, उन्हें भोगना पड़ता है। इस संसार में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ सभी ग्रंथों ने, सभी पुराणों ने कहा है। जब हमारा जन्म होता है, वहां से ज्योतिष गणना करती है किस लग्न में आपका जन्म हुआ, ग्रहों की चाल कहां कहां थी, ग्रह किन किन राशियों पर स्थित थे। अगर आपके ग्रह शुभ हैं तो प्रारब्ध मानिए कि आपके अच्छे कर्म रहे हैं, जिसके कारण आपने स्वस्थ शरीर प्राप्त किया है, परिवार आपका अच्छा है, समाज आपका अच्छा है और आपका लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से होगा। इसके साथ ही जीवन में आदि व्याधियां, रोग इत्यादि जितने भी आते हैं वो ग्रहों के कारण ही आते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि गर्भ में ही हमारा जो निर्माण होता है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है और बहुत से अंगों का निर्माण नहीं होता है, जिसे विकलांग की श्रेणी में डाला गया है। अब प्रायः शरीर का अच्छा निर्माण हो गया तो फिर जीवन का अच्छा निर्माण नहीं हो पाता है और शरीर का अच्छा निर्माण हुआ, जीवन का भी अच्छा निर्माण हुआ, फिर भी आपके जीवन में सुख और शांति का भाव रहता है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। फिर आप किसी संत महात्मा की सन्निधि में जाते हैं, वहां से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक जागृत होता है, आपकी कुंडली का जागरण होता है। अर्थात आपकी जो महादशा थी, अशुभ महादशा थी, उसका भोग हो गया, अच्छी महादशा आई है। तो अच्छी महादशा में आप अच्छे लोगों के साथ में जुड़ते हैं। शनि की 7.5 ढैया, राहु की महादशा, अनेक ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में बहुत संघर्ष कराते हैं। अशुभ दशा के बाद जब शुभ दशा आती है तो व्यक्ति का जीवन चमकने लगता है और अच्छी दशा के बाद जब अशुभ महादशा आती है तो जीवन एक बार रुक जाता है और जीवन में अनेक आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हम सभी लोग जन्म तिथि का संग्रह करें और ज्योतिष में जो पारंगत हैं, जो वरिष्ठ आचार्य हैं, जो सद्गुरु हैं, उनसे जन्म पत्र का निरीक्षण कराएं, उन्हें दिखाएं और उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन किया जाए उसे मानें। ज्योतिष में जो उपाय हैं, गायत्री मंत्र जप, महामृत्युंजय मंत्र जप, दुर्गा सप्तशती, तुलादान और भी ग्रहों के जो मंत्र हैं, ग्रहों की जो गायत्रियां हैं, बहुत सी विधियां हैं जिनसे अशुभ दशाओं को सही किया जा सकता है। और जब आपकी शुभ दशा है तो आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक क्षण जीवन का आपका उपयोग हो, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ज्योतिष पर आप पूरा विश्वास करें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए
ज्योतिष कुंडली अवश्य दिखाएं। प्रायः देखा गया है कि जैसी जाकी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपना भई आपता ताय तहां ले जाए। अन्यथा जो घटनाएं होनी है वो फिर निश्चित हो जाएंगी, और घटना घटने के बाद प्रायः लोग अपनी अपनी कुंडलियों को निकालकर अपने अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं, गुरुजी उपदेश देते हैं, पर तब होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। पछताने से भी कुछ नहीं होता है, फिर आपके उपाय भी कारगर नहीं हैं। इसलिए वर्ष के आरंभ में जब संवत प्रारंभ होता है तो सभी अपने आचार्य गुरु के साथ में अपनी जन्मपत्र, जिसमें वर्षफल कहते हैं, वर्षफल जरूर निकलवाएं। प्रत्येक वर्ष अगर वर्षफल निकलता रहा तो घटनाएं बचती रहेंगी, बहुत से उपाय होते रहेंगे, और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपका जीवन है। अगर रोगों से निवृत्त है, आप स्वस्थ हैं, तो चिरंजीवी होंगे, दीर्घ आयु होंगे। आपके यहाँ जो भी संतानें जन्म लेती हैं, ज्योतिष के आधार पर अगर आप आचार से मार्गदर्शन करते हैं तो सभी स्वस्थ चित्त संतानें जन्म लेगी, और आप प्रत्येक कार्य में निपुण भी होंगे और सफल भी होंगे। इसलिए आप ज्योतिष में जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति है वो अवश्य दिखाएं। प्रेम से बोलिए।